हेलो फ्रेंड्स, क्लास 5 EVS चैप्टर 28 सेविंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की सेविंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्वायरमेंट पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इसीलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑल थिंग्स दैट सराउंड आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। Human activities has alterated the state of the environment throughout the Earth's history. There have been change in its climate. There have been cold and hot periods. This is called climate change. Climate change can be a natural process. However, some scientists believe that over the last 2 centuries, climate change have been taking place rapidly. Human activities have been blamed for the speed at which this change has occurred. ओके, तो हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज सबसे जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मेन जो है वो है पॉल्यूशन। वन ऑफ द हार्मफुल मीन्स हानिकारक change that occurs in the environment due to human activities is pollution. ओके, पॉल्यूशन है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारे उसमें है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशंस ऑफ एयर, वाटर और लैंड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द एयर, वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट द वाटर एंड मरीन लाइफ. And land pollution affect the land and destroying life and the environment. There is also another type of pollution known as the noise pollution, which is caused by loud noise and sound. वॉइस जो होता है साउंड वाला, वो वाला जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एंड उसे नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहते हैं. All kinds of pollution are generally destroying our planet. हम हमारे प्लानट पे सारे पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर पोल्यूशन. द एडिशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूशन टू द एयर केसेस एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कैन हैव नेचुरल और ह्यूमन केसेस. जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एयर पोल्यूशन है और जो हवा का पोल्यूशन है वो भी बहुत खतरनाक होता है. इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एयर पोल्यूशन का जो मेन रीज़न होता है वो इंडस्ट्रीज होता है. इंडस्ट्रीज में से जो डस्ट निकल के आती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, केमिकल्स की वजह से. एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो वाहन हैं, गाड़ियाँ जो चलती हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एयर पोल्यूशन में बहुत योगदान है उसका. एंड व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स रिलीज केमिकल्स. जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज जो हैं, पावर प्लांट्स जो हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें से जो गंदगी निकलती है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. रिलीज केमिकल गैस, स्मोक एंड सूट. स्मोक है जैसे कि सिगरेट विगरेट और जो हम पीते हैं उसकी वजह से भी, स्मोक की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. एंड पावर प्लांट्स रिलीज केमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से सूट इनटू द एटमॉस्फेयर. Cities with a lot of traffic and industries are often covered with smog. Smog is a mix of smoke, gas and moisture. Smoke pollution is an atmosphere fog fall back on the earth as acid rain. जिसकी वजह से ये जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एसिड वाली रेन होती है, जो बारिश होती है उसमें लिटरली मतलब थोड़ी मात्रा में एसिड आता है. Okay, this happens when these harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide combine with the moisture in the clouds. जो बादल होते हैं उसके अंदर जो क्लाउड्स है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो होता है वो फैल जाता है. और बादलों में मतलब जैसे कि एयर के थ्रू ऊपर बादलों में जाता है नाइट्रोजन एंड डाइऑक्साइड कंबाइन विद द मॉइस्चर इन द क्लाउड, जिसकी वजह से एक मॉइस्चर हो जाता है. एंड द मिक्सचर प्रोड्यूस एसिड रेन. जो ये काले बादल हो जाते हैं उसकी वजह से एसिड वाली बारिश होती है, जिसमें से स्नो, हेल और फॉग
झाग टाइप का भी होता है कई बार। इट्स पोजिशन द सॉइल, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम्स। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये सारे जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ है। ऐसी बारिश की वजह से मतलब जो पानी आता है उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जंगल हैं और जानवरों की लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ख़राब होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। व्हेन पॉल्यूशंस एंटर लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ocean and other water bodies, they causes water pollution. Some pollution dissolved in water, while other float or get deposited at the bottom of water bodies. Polluted water is toxic for aquatic plants and animals. वाटर पोल्यूशन का मतलब ये होता है जो पानी का पोल्यूशन होता है वो, जिसकी वजह से जैसे लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशियन जो बड़े बड़े समुद्र हैं, एंड अदर वाटर बॉडीज़, जैसे कि बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी सेव होता है, ऐसी जगहों पे ये वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड पॉल्यूटेड वाटर टॉक्सिक फॉर एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी के प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स। सेवरल पॉल्यूशन शिप डाउन इनटू द ग्राउंड एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। एनिमल्स हैं एंड टॉक्सिस फॉर एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, इस पॉल्यूशन से उन्हें बहुत नुकसान होता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेवेज एंड्स अप इन वाटर बॉडीज। हाउस होल्ड वेस्ट कंटेन्स केमिकल्स फ्रॉम सोप्स, washing powder and household cleaning agents. When waste from household forms and industries enter rivers, lakes and streams, this causes extensive pollution. Such water can have many toxic chemicals and carries disease causing germs. लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन मतलब जो ज़मीन का पॉल्यूशन होता है वो। लैंड पॉल्यूशन इज केसन बाय द डंपिंग ऑफ वेस्ट मैटर्स, meaning of harmful agriculture practice. Soil gets polluted by the overuse the fertilizers. सॉइल का पॉल्यूशन है वो, उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि ओवर फर्टिलाइज़र मतलब ज़्यादा मात्रा में खाद इस्तेमाल करने से, पेस्टिसाइड्स जो कीटकों की दवा आती है, जो कीड़े होते हैं उनकी दवा आती है, वो ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ कर लें तो ज़मीन का पॉल्यूशन मतलब होता है। Insecticide, soil and also gets polluted when industrial soil also get polluted when industrial chemicals, जो बड़ी बड़ी केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं वो हम जैसे ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है। एंड नॉन बायोग्रेडेबल हाउस होल्ड वेस्ट आर डंपेड इनटू द ग्राउंड, जो नॉन बायोग्रेडेबल मतलब कि जो वेस्ट डस्ट होती है, कचरा होता है, उसे भी हम फेंकते हैं, उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है। हाउस होल्ड वेस्ट such as a plastic, glass and metal waste do not decay quickly, they pile up and pollute the soil. ओके, इसकी वजह से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है।